अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, जिस फैसले का इंतज़ार था आज वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। वो फ़ैसला क्या था? इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि नैब तरानीम बिल जो है वो कालादम करार दिया जाए और जो पुराने खाते हैं उनको खोला जाए। अब वो दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फ़ैसला सुना दिया है। नैब तरानीम कालादम करार दे दिया गया इस टाइम। आज बहुत बड़ा फ़ैसला है ये। उसके बाद नुकसान किसको होगा? पहला नुकसान होगा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। उनके पुराने जो अकाउंट से वो केस खुलेगा, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या करप्शन हुई, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, पाकिस्तान से पैसा कहाँ गया, बाहर के मुल्क गया कहाँ गया, और बाहर से पैसा पाकिस्तान में किस तरह ट्रांसफ़र हुआ, वो अकाउंट खुलेंगे। उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी, उनके तफसीलात भी सामने आएगी, उनके भी केस बंद हुए थे। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके भी केस खुलेंगे क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें छुपाई हुई थी। अब बहुत चीज़ें सब मंजर आम पे आएंगी। उसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके केस खुलेंगे। चौधरी शुजात हुसैन, उनके भी केस खुलेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था ये केस बंद पड़े हुए थे और इस केस को खोलने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। और इमरान खान एक वाहिद था इस केस के ऊपर, इस केस के पीछे पड़ा हुआ था। तो आज वो सब कुछ ओपन हो चुका है। ओपन से मुराद नैब तरानीम कालादम करार दे दिया गया है। इसमें इमरान खान को भी नुकसान हो सकता है जिसने ये दरख्वास्त दायर की थी। नुकसान इसलिए हो सकता है अगर उन्होंने करप्शन की है। पहली बात है कि करप्शन की नहीं, अगर की है तो उनके भी केस खुलेंगे। वो भी फिर दोबारा अदालतों में जाएंगे, जेलों में जाएंगे, ज़मानतें करवाएंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, जैसे अब दौड़ें लगी हुई हैं। तो सबको नुकसान होगा और सबके केस खुलेंगे। फिर पता चलेगा कि जी सादिक अमीन कौन है और झूठा कौन है। पानी का पानी, दूध का दूध सामने आ जाएगा। ये सूरत हाल है। उसके बाद आज बिलावल हाउस में मीटिंग हुई। उन्होंने एक ही मुतालबा किया, इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं, बस। इसके अलावा मीटिंग में कोई बात नहीं की गई। दो अल्फाज हैं, इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद नून लीग जो है इलेक्शन से दौड़ रही है। नून लीग मैदान में आए, इलेक्शन लड़े, आए। नून लीग का आज रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। वो तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने चैलेंज भी किया पीपल पार्टी को, आए जी हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार जो हैं वो भी खड़े करेंगे आपके मुकाबले में और इलेक्शन जीत कर दिखाएँगे आपको। अब दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी 21 अक्टूबर को वापस वतन आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं और काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, अपने वतन तशरीफ़ लाएंगे। और नून लीग ने एक आज बयान जारी किया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और लाहौर के सदर हैं सैफुल मलूक खोखर। उन्होंने कहा जी कि एयरपोर्ट के ऊपर अपने कायद का इस्तकबाल भरपूर तरीके के साथ किया जाएगा। उसमें आवाम कितनी होगी? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, शायद आप ये समझ रहे होंगे, या 2 लाख 3 लाख नहीं। उन्होंने दावा किया कि इस्तकबाल के लिए, कायद के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा आवाम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि नवाज़ शरीफ आ रहा है। क्या पता, हो सकता है। हाँ, 10 लाख आवाम हो सकती थी, मगर वो दौर कोई और था जब इमरान खान नहीं था सियासत में। हो सकता था उस टाइम अगर नवाज़ शरीफ वापस आ रहे होते किसी केस में
तो हो सकता था कि शायद कि अवाम बाहर निकल आती, मगर अब ऐसा नहीं है। नवाज़ शरीफ की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं वतन वापसी के लिए, और लाहौर में भी यहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लंदन में भी उनके जो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और कानूनी मुशावरत जो होती है वो भी उन्होंने कर ली गई है। अब जो नया कटा खुला है, वो नया कटा ये खुला है, नैब तारानीम कालादम करार। अगर नवाज़ शरीफ यहाँ पे पहुँचते हैं, लाहौर में अपने घर पहुँचते हैं जाती उम्रा में, तो हो सकता है कि नया और केस खुल जाए और नवाज़ शरीफ दोबारा गिरफ़्तार हो सकते हैं यहाँ से। अब ये कंफर्म बात नहीं हो पा रही कि नवाज़ शरीफ अब वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि फ़ैसला तो उन्होंने एक हफ़्ता पहले किया, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आज आया। अब देखना यह है कि ये फ़ैसले पे अमल होता है या नहीं होता, क्योंकि नवाज़ शरीफ को पता है अगर मैंने करप्शन की है तो वो जो पुराने खाते हैं वो खुलेंगे तो सबके नाम सामने हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब तो इसलिए वो आ रहे हैं वापस कि भाई केस ख़त्म है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस भी उनका आ रहा है अभी, काजी फ़ायज़ ईसा साहब 1-2 दिन तक अपनी वज़ारत संभालेंगे, और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल उन्होंने रिटायरमेंट हो गई है उनकी, तो उन्होंने घर भी खाली कर दिया है, तो कुछ दिन बाद उन्होंने अपना ओहदा संभाल लेना है काजी फ़ायज़ ईसा ने, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब मसला ये है कि नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो इनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, गिरफ़्तारी वाला रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर अपनी क़यादत के साथ इलेक्शन की तैयारी का मौका दिया जाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह ने, सीनियर रहनुमा उनके मिनिस्टर हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो उन्होंने कहा है जी हम भरपूर तैयारियाँ हमारी, और नवाज़ शरीफ आएंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे, वरना मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। मेरा ये सवाल है कि 30 साल आप लोगों ने हुकूमत की, तो 30 सालों में 40 सालों में कुछ नहीं कर पाए आप लोग, तो अब आप लोगों ने खाक करना है मुल्क के लिए। अब किसी नए आदमी को आगे आने दें प्लीज़। इमरान खान साहब यही कहता था कि मारूसी सियासत ना खेलें, किसी नए बंदे को मौका दें, आम शहरी को मौका दें, मगर ये कहते हैं नहीं, ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है, ये इक़्तिदार, ये हमारा है और किसी का नहीं है। नाज़रीन, आज की ये बड़ी खबरें आपको मैंने शेयर कर दी हैं। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।